डोरेमोन का ये बर्थडे स्पेशल एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड ये एपिसोड अभी तक हिंदी में डब नहीं की गई है। तो आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नोबिता को देखते हैं, जो कि डोरेमोन को बता रहा होता है कि मेरे दोस्त कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। नोबिता का बात सुनकर डोरेमोन उसे डांटता है और कहता है तुम्हें शांति से पहले अपना होमवर्क खत्म करना चाहिए, ना कि उनके बारे में बात करना चाहिए। लेकिन नोबिता बात घुमाते हुए डोरेमोन से कहता है कल है 3 सितंबर यानी तुम्हारा बर्थडे, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा बर्थडे हमें कहाँ सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सुनकर डोरेमोन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पॉकेट से मेड्यूसा गैजेट बाहर निकालकर नोबिता के पैर जमा देता है, ताकि वो एक जगह में बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करे और कहीं ना जा सके। नोबिता के पैर जमा कर डोरेमोन वहाँ से चला जाता है। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता कहता है मुझे पहले से ही पता था ये सब होने वाला है, इसलिए मैंने डोरेमोन का स्पेयर पॉकेट अपने पास रख लिया था। नोबिता जैसे ही स्पेयर पॉकेट से गैजेट बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से डोरेमोन बाहर आ जाता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम कुछ ऐसा ही करने वाले थे। ये बोलकर डोरेमोन नोबिता से अपना स्पेयर पॉकेट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन डोरेमोन गलती से अपना एक गैजेट वहीं पर छोड़ जाता है। वो गैजेट देखने में तीर जैसा था, लेकिन नोबिता को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस गैजेट का यूज कैसे करते हैं। लेकिन तभी वो गैजेट नोबिता के सिर में लग जाता है और अचानक से ही नोबिता दुनिया का सबसे जीनियस इंसान बन जाता है और वो अपने नोटबुक में एक स्पेयर शिप का डिजाइन बनाने लगता है, एक ऐसा स्पेयर शिप जहाँ पर वो डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। तभी पीछे से डोरेमोन नाश्ता लेकर वहाँ पर आ जाता है। डोरेमोन जैसे ही वहाँ पर आता है, नोबिता से गलती से वो गैजेट फिर से ऑन हो जाता है और नोबिता अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है। और डोरेमोन नोबिता के नोटबुक को ना देख सके, इसलिए वो अपने नोटबुक को टाइम मशीन में फेंक देता है। लेकिन नोबिता का फेंका हुआ नोटबुक एक टाइम ट्रेवल लड़की को मिलता है। वो लड़की नोबिता के नोटबुक को जैसे ही खोलकर देखती है और स्पेसशिप का डिजाइन देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है मैं एक ऐसा ही स्पेसशिप बनाऊंगी, और ये बोलकर वो नोबिता के नोटबुक को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद हम 22वीं सेंचुरी के जेस्टर लैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेस्टर लैंड का ओनर, जिसका नाम जेस्टर होता है, वो अपने चेयर में बैठकर पैसे गिन रहा होता है। तभी उसके पास उसका चेला, जिसका नाम पोटेरा होता है, वो आ जाता है। पोटेरा जेस्टर से कहता है हमें अपने कॉम्पिटिटर कोनी अम्यूजमेंट पार्क की ऑनर कोनी से उसका अम्यूजमेंट पार्क छीन लेना चाहिए, या फिर उसके अम्यूजमेंट पार्क को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये सुनकर जेस्टर कहता है हमें इस कोनी का कुछ करना ही होगा, और वो पोटेरा को 21st सेंचुरी भेज देता है, क्योंकि कोनी अभी 21st सेंचुरी में ही है। नेक्स्ट सीन में हम कोनी को देखते हैं, जो कि नोबिता की स्पेयरशिप का डिजाइन देखकर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही स्पेयरशिप बना देती है और अपना स्पेयरशिप लेकर नोबिता को ढूंढते हुए 21st सेंचुरी पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में वो नोबिता के घर में पहुंच जाती है, लेकिन उसका स्पेयरशिप बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वो आधे शहर को ढक लेता है। ये देखकर नोबिता और डोरेमोन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी कोनी नोबिता के रूम में आती है और उसे उसका नोटबुक दिखाती है। कोनी नोबिता से कहती है ये नोटबुक तुम्हारा ही है ना? जिस पर नोबिता कहता है बुक तो मेरा ही है। ये सुनकर कोनी काफी एक्साइटेड हो जाती है और नोबिता से कहती है तुम तो वही हो ना, 21st सेंचुरी के सबसे ज्यादा जीनियस इंसान। अपने आप को जीनियस सुनकर नोबिता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है। तभी नोबिता की मॉम बहुत गुस्से में आती है और वो डोरेमोन और नोबिता से कहती है ये शिप बहुत बड़ा है और इसकी वजह से मेरे कपड़े नहीं सूख रहे हैं, जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाओ। इसलिए कोनी, डोरेमोन और नोबिता स्पेस शिप को लेकर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में आ जाते हैं। कोनी नोबिता से कहती है मुझे तुम्हारा नोटबुक टाइम मशीन में मिला था और सच में ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तभी नोबिता कोनी से कहता है ये डिजाइन मैंने तब बनाए थे जब ये गैजेट अचानक मेरे सर में लग गया था। डोरेमोन वो गैजेट नोबिता से तुरंत ही छीन लेता है। कोनी नोबिता से कहती है मैंने तुम्हारे डिजाइन को कॉपी करके इस अम्यूजमेंट पार्क को बनाया है, जो कि एक स्पेसशिप जैसा दिखता भी है, और इसलिए मैंने इस अम्यूजमेंट पार्क का नाम तुम्हारे नाम से रखा है, नोबी डॉग पार्क। कोनी नोबिता का नाम नोबी डॉग इसलिए रखी होती है क्योंकि नोबिता अपने नोटबुक पे नोबिता नोबी लिखने की जगह नोबिता डॉग लिख दिया था। तभी हम जियान, सुनियो और शिजुका को देखते हैं, जो कि उस स्पेसशिप को देखकर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाते हैं। नोबिता जियान, सुनियो और शिजुका को कोनी से इंट्रोड्यूस कराता है। तभी डोरेमोन सबको बताते हुए कहता है ये इक्वर्शन गैजेट है, इस गैजेट को सर पर लगने से हर चीज उल्टा हो जाता है। जैसे कि ये गैजेट नोबिता के सर में लगा था तो वो दुनिया का सबसे वीक स्टूडेंट है, तो वो दुनिया का सबसे जीनियस स्टूडेंट बन गया था।
और उसी टाइम नोबिता ने इस स्पेसशिप को बनाया था। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम पेड़ पर लटका पोटेरा को देखते हैं जो अपना फेस चेंज करके किसी का भी रूप ले सकता है। और तभी हम देखते हैं नोबिता और बाकी सब स्पेसशिप में चढ़ने लगते हैं। तभी पोटेरा भी अपना साइज छोटा कर लेता है और वो एक छोटा सा डॉल बन जाता है जिसे शिजुका देख लेती है और वो उसे अपने साथ ही ले आती है। फिर हम कोनी, नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं। कोनी नोबिता कहती है इस स्पेसशिप को उड़ाने के लिए हमें पहले इस कैश क्रेडल के डिजाइन को बनाना होगा, पर कोनी का रोबोट कोरोसुके ये नहीं बना पा रहा होता है। इसलिए नोबिता कोरोसुके से कहता है ये डिजाइन मैं तुरंत ही बना दूंगा। और ये बोलकर नोबिता देखते ही देखते वो डिजाइन बना भी देता है, जिससे कि वो अम्यूजमेंट पार्क हवा में चलने लगता है। और देखते ही देखते ऑटोमेटिक ही अम्यूजमेंट पार्क ऑन हो जाता है और सब कोई अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय करने लगते हैं। इधर हम पोटेरा को देखते हैं जो कि अपने साइज को बढ़ा लेता है और वो कोनी का रूप ले लेता है, जिसके बाद वो कोरोसुके के पास जाता है और कहता है इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है, जिस पर कोरोसुके उसे कहता है वो तो स्पेसशिप के नीचे साइड में है। ये सुनकर पोटेरा तुरंत ही वहां जाने लगता है। इधर हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं। नोबिता अम्यूजमेंट पार्क का राइड करते करते काफी थक जाता है, इसलिए कोनी उसे लाकर ड्रिंक देती है और वो डोरेमोन और नोबिता को अपने मॉम डैड के बारे में बताने लगती है। कोनी उन दोनों से कहती है ये पार्क पहले कोनी अम्यूजमेंट पार्क के नाम से जाना जाता था। मेरे मॉम डैड ने मेरे बर्थडे पे ये अम्यूजमेंट पार्क मुझे गिफ्ट किया था और जब मेरे मॉम डैड मेरे साथ इस अम्यूजमेंट पार्क को चलाते थे उस टाइम यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। ये पार्क हमेशा बच्चों से भरा होता था, लेकिन मेरे मॉम डैड के जाने के बाद यहाँ लोग आना कम हो गए और दिन ब दिन यहाँ पर लोगों की कमी होती गई और धीरे धीरे यहाँ पर लोग आना एकदम ही बंद कर दिए। इस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन तभी मुझे तुम्हारी बनाई हुई डिजाइन मिल गई और तुम्हारे डिजाइन को देखकर मैंने अपने अम्यूजमेंट पार्क को मॉडिफाई कर लिया। यह सुनकर नोबिता उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैं चाहता हूँ तुम इस नाम को हटाकर इसके पहले वाला ही नाम दे दो, कोनी अम्यूजमेंट पार्क। यह सुनकर कोनी कहती है ठीक है मैं नेम चेंज कर दूंगी। जिसके बाद कोनी डोरेमोन और नोबिता को कंट्रोल रूम की तरफ ले जाती है। इधर हम पोटेरा को देखते हैं जो कि जियान का रूप ले लेता है और वो जियान का फुल ताकत लगाकर इमरजेंसी डोर खोल देता है। डोर खुलते ही इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और इमरजेंसी अलार्म सुनकर कोरोसुके जैसे ही वहां पर देखने जाता है तो वो देखता है पोटेरा ने इमरजेंसी गेट खोल दिया है। अभी हम देखते हैं वहां पर जेस्टर भी आ जाता है और वो अपने कुछ जोकरों के साथ अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चला जाता है। इधर हम कोनी को देखते हैं जो कि डोरेमोन और नोबिता को कंट्रोल रूम में ले आती है और वो डोरेमोन और नोबिता से कहती है यहाँ पर एक व्हील है जिसे चलाने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी, लेकिन वो पासवर्ड मुझे नहीं पता है क्योंकि वो पासवर्ड तुमने रखा था। और वो नोबिता से कहती है तुम उस पासवर्ड को याद रखो, आखिर तुमने पासवर्ड क्या रखा था। लेकिन नोबिता को पासवर्ड के बारे में जीरो नॉलेज था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी डोरेमोन अपने उसी गैजेट को बाहर निकालता है और नोबिता के सर में मारता है, लेकिन इस बार नोबिता जीनियस नहीं होता है बल्कि उसका सर ही टेढ़ा हो जाता है। ये देखकर नोबिता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो डोरेमोन उसका सर फिर से ठीक कर देता है। तभी वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और कोरोसुके उन सबको बताता है हमारे एयरशिप पर किसी ने अटैक कर दिया है। तभी कंट्रोल रूम में जेस्टर आ जाता है। जेस्टर को देखते ही कोनी सीक्रेट गेट ओपन करती है और उस गेट से डोरेमोन और नोबिता के साथ वहाँ से भाग जाती है। कोनी, डोरेमोन और नोबिता एक स्टोर रूम में छुप कर बैठ जाते हैं और कोनी डोरेमोन और नोबिता को बताते हुए कहती है वो जो कंट्रोल रूम में आया था वो 22nd सेंचुरी के जेस्टरलैंड अम्यूजमेंट पार्क का ओनर है जिसका नाम जेस्टर है और वो अपने कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर हम जियान और सुनियो को देखते हैं जिन्हें पोटेरा के जोकर रोबोटों ने पकड़ लिया था और वो शिजुका को भी पकड़ लेते हैं। कोनी डोरेमोन और नोबिता को बताती है जेस्टर की वजह से ही मेरे पार्क में लोग आना कम हो गए हैं और उसी की वजह से मेरे मॉम डैड आज इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। डोरेमोन अपने पॉकेट से तुरंत ही टाइम फोन बाहर निकालता है और डोरेमी को कॉल करता है ताकि डोरेमी तुरंत ही टाइम पेट्रोल को लेकर यहाँ पर आ सके, पर डोरेमी कॉल तो नहीं उठाती है लेकिन अपना वॉइस मैसेज छोड़ती है। कोनी डोरेमोन से कहती है कोई बात नहीं, अम्यूजमेंट पार्क में एक फोन बूथ है, अगर हम वहाँ पर पहुँच सके तो हम टाइम पेट्रोल को आसानी से बुला सकते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम उस टेलीफोन बूथ तक जाएंगे और वो लोग अम्यूजमेंट पार्क के घोड़े में बैठकर वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन जेस्टर उन सबको उधर जाते हुए देख लेता है। इधर हम कोनी को देखते हैं जो कि टेलीफोन बूथ तक पहुँच जाती है, लेकिन टेलीफोन बूथ में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो टेलीफोन बूथ खराब हो गया है। इधर हम सुनियो को देखते हैं जेस्टर के रोबोट
रोबोट सुनियो पर हमला करते हैं और उसे स्पेसशिप से नीचे गिरा देते हैं। लेकिन तभी डोरेमोन रस्सी फेंककर सुनियो को बचा लेता है। लेकिन असल में वो सुनियो होता ही नहीं है, वो पोटेरा होता है जिसने सुनियो का भेष लिया हुआ था। पोटेरा डोरेमोन को पकड़ लेता है और नोबिता और कोनी भी पकड़े जाते हैं। जिसके बाद जस्टर उन सबको एक ही जगह लाकर बांध देता है। कोनी जस्टर से कहती है आखिर तुम इस पार्क का क्या करोगे, जिस पर जस्टर कहता है मैं इस अम्यूजमेंट पार्क को पूरी तरह तबाह कर दूंगा और अगर तुम अपने अम्यूजमेंट पार्क को बचाना चाहती हो तो इसका बस एक ही उपाय है, यह पार्क तुम मुझे दे दो और अपने मॉम डैड की तरह ही इस दुनिया को छोड़ दो। ये सुनकर कोनी रोने लगती है। लेकिन अचानक से ही आसमान से एक बिजली गिरती है जिससे कि जस्टर के सारे रोबोट्स इधर उधर बिखर जाते हैं और डोरेमोन और बाकी सब रस्सी से आजाद हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एयरशिप पर बिजली गिरने की वजह से वो काफी डैमेज हो जाता है। यह देखकर कोनी तुरंत ही कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन उसके रास्ते में जेस्टर आ जाता है। लेकिन बिजली गिरने की वजह से जेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से डरकर भाग जाता है। जेस्टर के वहां से चले जाने के बाद कोनी और बाकी सब कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। लेकिन अभी भी सुनियो बाहर ही रह जाता है। कंट्रोल रूम में पहुंचते ही कोनी को पता चलता है उसका पूरा सिस्टम काफी हॉट हो गया है। कोरोसुके कहता है इसे वापस से रीस्टार्ट करने के लिए हमें आईडी पासवर्ड की जरूरत होगी। लेकिन अभी भी नोबिता को आईडी पासवर्ड याद नहीं आ रहा होता है। इधर हम सुनियो को देखते हैं जिसे कि नोबिता का नोटबुक मिलता है। सुनियो नोबिता का नोटबुक अपने पास ही रख लेता है। इधर हम जस्टर को देखते हैं जो कि पोटेरा से कहता है मुझे तुरंत ही 22वीं सेंचुरी में ले चलो। जिस पर पोटेरा उसे कहता है लेकिन सर क्या आपको कोनी अम्यूजमेंट पार्क नहीं चाहिए। जिस पर जेस्टर कहता है ये अम्यूजमेंट पार्क वैसे ही खराब हो चुका है और ये अब एक बहुत बड़े माउंटेन से टकराने वाला है, तो अब ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। तभी उसके रोबोट्स बिजली गिरने की वजह से ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाते हैं और वो सारे के सारे पोटेरा के जहाज में आकर बैठ जाते हैं जिससे कि उसका स्पेसशिप वजन नहीं झेल पाता है और वो नीचे गिर जाता है। इधर कोनी सबको बताती है स्पेसशिप का इंजन खराब होने के कारण इसका स्पीड बढ़ चुका है और हम थोड़ी ही देर में माउंटेन से टकराने वाले हैं और जैसे ही ये माउंटेन से टकराएगा तो इसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए कोनी उन सबसे कहती है आप लोग बैम्बू कॉप्टर लगाकर यहाँ से निकल जाइए। मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, मैं यहीं पर रहूंगी क्योंकि ये मेरे मॉम डैड के दिए हुए आखिरी निशानी है। ये सुनकर डोरेमोन और बाकी सब उससे कहते हैं हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, हम सब यहाँ पर रहकर तुम्हारी मदद करेंगे। तभी वहाँ पर सुनियो नोबिता का नोटबुक लेकर पहुँच जाता है। जिसके बाद वो लोग साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इस स्पेसशिप को बचाकर ही रहेंगे। नोबिता और शिजुका कैश क्रेडल बनाकर उस शिप को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनका कोशिश नाकाम हो जाता है। जियान और सुनियो भी शिप को रोकने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वो दोनों भी नाकाम हो जाते हैं। और इधर कंट्रोल रूम में कोनी और डोरेमोन आईडी और पासवर्ड का पता कर रहे होते हैं लेकिन उन दोनों को आईडी और पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा होता है। तभी स्पेसशिप का इंजन भी टूट जाता है और झटके से डोरेमोन और कोनी नीचे गिर जाते हैं। अब कोनी को लगने लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए कोनी रोने लगती है और वो अपने मॉम डैड को याद करने लगती है। कोनी को देखकर डोरेमोन को काफी बुरा लगता है। तभी अचानक से ही डोरेमोन को आईडी और पासवर्ड याद आ जाता है। डोरेमोन आईडी में अपना डेट ऑफ बर्थ डालता है और पासवर्ड में वो हैप्पी बर्थडे डालता है। इस बार डोरेमोन का आईडी पासवर्ड दोनों ही करेक्ट हो जाता है। डोरेमोन कहता है मुझे अभी अभी याद आया है, नोबिता मुझे मेरे बर्थडे के दिन अम्यूजमेंट पार्क के राइड में घुमाना चाहता था। आईडी पासवर्ड सही डालने की वजह से उस स्पेसशिप का व्हील बाहर निकलता है और वो माउंटेन से टकराने से बच जाता है। यह देखकर कोनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कोनी डोरेमोन से कहती है नोबिता तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। जिस पर डोरेमोन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद कोनी नोबिता को उसका नोटबुक वापस करती है और वो नोबिता से कहती है मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। तभी नोबिता कोनी से कहता है तुम इस नोटबुक को अपने पास ही रखो, इससे तुम मुझे नहीं भूलोगी। ये सुनकर कोनी नोबिता को शुक्रिया कहती है और फिर वो लोग साथ में मिलकर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और डोरेमोन का ये बर्थडे स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।